हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के राजीव प्रकाशन के मैथ की प्रश्नावली 1.2 के इन सभी प्रश्नों को। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा मेथड आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, सत्य है। इसको हम सत्य कहेंगे। क्यों सत्य कहेंगे? इसके कारण है, इसका रीजन लिखा जाएगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक भी होती है, चाहे कोई भी संख्या हो वास्तविक होती है। यह रीजन लिख देंगे। क्योंकि -2, -3, 1/3, 2/3, करड़ी में 2 आदि ये अपरिमेय हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो यह सही नहीं है, इसको हम कह सकते हैं असत्य है। कारण बताएंगे कैसे असत्य है। असत्य है ये, चलिए देख लेते हैं असत्य कैसे है। तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आदि अनंत तक ये संख्याएं ऋणात्मक व धनात्मक दोनों होती हैं। अतः प्रत्येक संख्याओं का वर्गमूल के रूप में पूर्ण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी गलत है। इसको भी हम कहेंगे असत्य है। यह भी असत्य है। कैसे है, इसके भी कारण जानेंगे। क्योंकि कोई संख्या परिमेय होती है तो कोई संख्या अपरिमेय होती है। जैसे देख लिया जाए, जैसे यहाँ देख लीजिए, अपरिमेय संख्या -3, -5, करड़ी में 3, 1/3, 2/3 इत्यादि, ये अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या 4, 5, 1/2, 2/5, करड़ी में 4 इत्यादि, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यह गलत है। फ्रेंड्स, मैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में संख्या पद्धति को पढ़ा चुका हूँ। कृपया आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में अवश्य देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। उदाहरण में देख लिया जाए, धनात्मक संख्या करड़ी में 1 का वर्गमूल 1, करड़ी में 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2, करड़ी में 9 का वर्गमूल निकाला जाए तो 3, 1/9 का वर्गमूल निकाला जाए तो ये सब क्या होगा? 1/3। ये परिमेय संख्या होगा। परंतु करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, अतः ये अपरिमेय होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा बनाने के लिए पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा से पहले हम जो है यहाँ नाम देंगे इसका O, और इसका नाम देंगे यहाँ से कम 1 सेमी की दूरी लेंगे
और इसका नाम लिखेंगे P1। यहाँ से यह 1 सेमी की दूरी है, तो यहाँ 1 सेमी से यहाँ से लेके यहाँ 1 सेमी हो जाएगा आपका, 1 सेमी हो जाएगा दूरी। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेमी पर चाप काटेंगे और ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनेगा। अब इस रेखा को यहाँ से इस रेखा को मिलाएंगे, सीधी रेखा मिलाएंगे। ये जो है यहाँ जो बनेगा इसको हम लिखेंगे P2, इसका नाम लिखेंगे P2। अब हमको इसे पाइथागोरस प्रमेय से हल करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं तो इसमें लागू होगा, सूत्र लागू होगा। देखेंगे सूत्र क्या होता है, तो इसमें देखेंगे सूत्र इसका बनेगा, हमको ज्ञात करना होगा OP2, यानी OP2 हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यह भी 1 सेमी है, यह भी 1 सेमी है, दोनों मान निकला हुआ है। तो इसका सूत्र बन जाएगा आसानी से, ये OPT का स्क्वायर और हम ज्ञात करेंगे OP1 का स्क्वायर, OP1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस जोड़ देंगे हम P1 का स्क्वायर और प्लस P2 का स्क्वायर, यानी हम ये दोनों का वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ OP का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग, और P1 P2 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग। तो ये दोनों आएगा, यहाँ 1 का वर्ग 1 और यहाँ 1 का वर्ग 1, तो 1 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी OP2 स्क्वायर बराबर आएगा 2। तो इसका इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे OP2। OP2 हमारा आ जाएगा करड़ी में 2, यानी ये मान हो जाएगा हमारा करड़ी में 2। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रकार से O से हम P2 को लेंगे, प्रकार में इसकी दूरी भरेंगे और इसे चाप काटेंगे। इस तरह से O से हम ये दूरी भरेंगे प्रकार में, और यहाँ जब चाप काटेंगे तो ऐसे चाप कटेगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे P2, ये मर जाएगा P2, यानी यहाँ से ये दूरी पूरा जो है P2 बन जाएगी। इसी तरह से हम अब अगला पार्ट निकालेंगे। स्टेप 2 में देखेंगे OP3 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमेशा हमको ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी में हमें 90 अंश का फिर कोण बनाना है, यानी ये वाली रेखा 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये रेखा और ये रेखा, यानी ये हमारा कोण में 2 है और यह 1 है, और ये हमको नहीं पता है, यानी ये वाली रेखा हमको नहीं पता है। तो इस रेखा को हमको ज्ञात करना है। इस रेखा को ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला लगेगा, ये O है, ये P2 है, ये हमारा P3 आ गया। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 2 का वर्ग, कणी में 2 का वर्ग, और ये हम जो है ये वाली संख्या को जोड़ दें, यानी 1 का वर्ग दोनों जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग जोड़ेंगे। कणी में 2 का जब कणी में 2 में गुणा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कणी में जब कणी का गुणा होता है तो कणी समाप्त हो जाती है, यानी 2 लिखाएगा, यानी 2 ये आएगा, यानी 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल कणी में 3। तो ये हम कणी में 3 लिखेंगे और इसे हम चाप काटते हुए संख्या को आगे ऐसे ऐसे चाप को बढ़ाते हुए चल जाएंगे। अर्थात ये दूरी को लेकर प्रकार में भरेंगे, ये दूरी प्रकार में भरते हुए, ये दूरी प्रकार में भरते हुए हम ऐसे चाप काटेंगे, तो ये रेखा जो हमारा जगह P2। स्टेप 3 को हम हल करेंगे तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये P2 निकला हुआ है, ये P3 निकल गया, हमको P4 निकालना है। तो P4 निकालने के लिए एक ही फार्मूला है कि O, यानी ये O और OP निकालना है, यानी ये वाली संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो ये मान लीजिए कणी में 2 आया, ये आपका ये कणी में 3 आया, ये कणी में 3 आया। अब हम कणी में 3 का वर्ग, और हमेशा 1 सेमी यह भी रहेगा, 1 सेमी यह भी रहेगा, तो 1 सेमी और जोड़ देंगे। तो ये कणी में 3 का वर्ग करेंगे तो कणी खत्म हो जाएगी, तो 3 ये
और एक ये दोनों जुटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल हमारा निकल करके आएगा 2। इसे हम हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, P4 ये हम प्रकार में दूरी भरेंगे, इसको प्रकार में भरेंगे और यहाँ से चाप काटते हुए ये हमारा जो है P4 हो जाएगा। अब इसी तरह स्टेप 4 को भी हल कर लेंगे। स्टेप 4 को हल करेंगे तो स्टेप 4 में देखेंगे कि ये O है और ये हमारा आएगा टोटल मिला जुला करके P5। तो हम जो है ये ज्ञात करना, हमें OP5 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये OP4 यानी OP4 मानी कर्ण में 4 का वर्गमूल आया है 2, तो हम यहाँ 2 का वर्ग करेंगे और ये 1 सेमी की जो दूरी लिए हैं ये इसको हम जोड़ देंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5, तो 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण में 5। अब क्या करेंगे, O से OP5 की दूरी लेंगे अपने प्रकार में और इसको दूरी को चाप काटते हुए इसे हम आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा P5। तो यहाँ ऐसे हम संख्या रेखा पर इसे दर्शा सकते हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।